यह कहानी आज से कई 100 साल पहले की है। विंध्याचल के घने और रहस्यमयी जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में श्यामल नाम का एक 12 वर्ष का ग्वाला रहता था। श्यामल का मन बिल्कुल साफ, कांच की तरह पारदर्शी और निश्चल था। उसने कभी दुनिया की चालाकी और छलकपट नहीं सीखा था। उसका पूरा दिन अपनी प्यारी गायों को चराने और प्रकृति की गोद में खेलने में ही बीतता था। वह रोज सुबह अपनी गायों को लेकर जंगल की ओर निकल जाता था और शाम ढले घर लौटता था। एक दिन जेठ के महीने की भयंकर गर्मी थी। दोपहर के समय श्यामल अपनी गायों को पानी पिलाने और छांव देने के लिए जंगल के सबसे शांत कोने में बहने वाली नदी के तट पर ले गया। वहां एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी लंबी शाख। श्यामल अपनी गाय की पीठ पर हाथ रखे बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने लगा। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, 5 मिनट बीत गए, लेकिन संत ने न तो अपनी आंखें खोलीं और न ही अपनी नाक से हाथ हटाया। श्यामल का बाल मन घबरा गया। उसने सोचा कि अगर बाबा ने ऐसे ही सांस रोके रखी तो इनके प्राण निकल जाएंगे। उसे और रहा नहीं गया। वह दबे पांव संत के करीब गया और अपनी मासूम आवाज में पूछा, बाबा, ओ बाबा, दोपहर की इस चिलचिलाती धूप में आंख नाक बंद करके कौन सा खेल खेल रहे हो? हाथ हटाओ बाबा, सांस रुक जाएगी आपकी, दम घुट जाएगा। श्यामल की आवाज सुनकर संत की समाधि टूट गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें। श्यामल ने बड़े ध्यान से संत की बात सुनी। इसके बाद संत उठे, अपना कमंडल उठाया और अपनी कुटिया की तरफ चले गए। श्यामल का मन निष्कपट था। उसने सोचा कि अगर बाबा आंख और नाक बंद करके शिवजी को बुला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बुला सकता। मैं तो आज भगवान से मिलकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। श्यामल उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने एक लंबी गहरी सांस खींची, अपनी आंखें मूंद लीं और फिर अपने दोनों हाथों से अपनी नाक को इतनी जोर से भींच लिया कि हवा का एक कतरा भी अंदर बाहर न जा सके। जैसे ही दूसरा मिनट शुरू हुआ, श्यामल के फेफड़े हवा के लिए तड़पने लगे। उसका चेहरा लाल और फिर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। उधर कैलाश पर्वत पर ब्रह्मांड के नायक, देवों के देव महादेव का आसन। एक अदृश्य और कोमल हाथ ने श्यामल की उंगलियों को उसकी नाक से हटा दिया। श्यामल ने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने जटाधारी, गले में सर्प लपेटे, हाथ में त्रिशूल लिए अत्यंत तेजस्वी भगवान शिव खड़े थे। भगवान ने कहा, बस कर मेरे बच्चे, तेरी तपस्या पूरी हुई। देख, मैं स्वयं तेरे सामने प्रकट हो गया हूँ। श्यामल को गहरा शक हुआ कि यह कोई बहरूपियां हैं जो उसकी गायें चुराना चाहता है। श्यामल ने अपनी गायों को बांधने वाली एक बहुत ही मोटी और मजबूत रस्सी उठाई और बिजली की फुर्ती से शिवजी को बरगद के मोटे तने के साथ बांध दिया। श्यामल भागते हुए संत की कुटिया में पहुंचा और उन्हें खींच कर लाया। लेकिन जब वे दोनों पहुंचे तो संत को वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वहां सिर्फ एक खाली रस्सी बंधी थी। श्यामल रोने लगा क्योंकि उसे शिवजी साफ दिख रहे थे पर संत को नहीं। तब शून्य में से शिवजी की आवाज गूंजी, श्यामल, रो मत। ये संत रोज नियम से योग करते हैं, लेकिन इनके मन में मैं का अहंकार और स्वार्थ है। लेकिन तेरा मन बिल्कुल निष्कपट है। तूने बाल हठ और निश्चल श्रद्धा से मुझे पुकारा। भगवान किसी ज्ञान या मंत्र से नहीं, केवल निश्चल प्रेम की रस्सी से बंधते हैं। संत का अहंकार चूर चूर हो गया और वे रोते हुए बालक श्यामल के पैरों में गिर पड़े।